चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर जल स्तर बढ़ा है। पहाड़ों पर बरसात के चलते जल स्तर बढ़ा है। हथनी कुंड बैराज पर 50,000 क्यूसेक जल स्तर रिकॉर्ड किया गया है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात से जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही। जल भराव के चलते कई कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि हथनी कुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा है। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर जल स्तर बढ़ा है। और चलिए जानकारी लेंगे, राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, जहाँ यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज का जल स्तर बढ़ गया है और क्योंकि पहाड़ों पर बरसात के चलते जल स्तर हथनी कुंड का बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बरसात हो रही है और पहाड़ों पर बरसात होने का असर जो है वो हथनी कुंड बैराज पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले ही रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया था कि उत्तराखंड और हिमाचल में जो है रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि भारी बरसात की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई थी। और उसी का असर जो है कि पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है उसके बाद जो पानी है वो हथनी कुंड बैराज तक पहुंचा और हथनी कुंड बैराज का जो जल स्तर है वो 50,000 क्यूसेक जो है फिलहाल पार करता हुआ नजर आ रहा है, जो अगले 72 घंटे के अंदर जो है पानी दिल्ली की तरफ मार करेगा। और फिलहाल जो यमुना का जल स्तर है उसमें भी कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बरसात का जो सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो चाहे वो यमुनानगर में भी हो, तो लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो बरसाती नदियों के साथ साथ जो यमुना नदी है वो भी उफान पर नजर आ रही है। हालांकि जो डेंजर लेवल होता है उसको भी जो पानी है उसने अभी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है और मौसम विभाग का भी अलर्ट है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये पानी जो है ये जो 50,000 क्यूसेक है उसको यहाँ पर क्रॉस करेगा और इसमें जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो सिचुएशंस हैं वो 50,000 क्यूसेक से पानी जो है हथनी कुंड बैराज से क्रॉस कर रहा है। और लगातार जिस तरीके से अगर बरसात इसी तरीके से होती रही पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में रही तो लगातार जो पानी का लेवल है वो ऐसी संभावना है कि उसमें जो जल स्तर है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल राहुल, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि जल भराव के चलते कई जो कॉलोनियां हैं वो भी जलमग्न हो गई, तो आसपास के इलाकों के लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? उनको पहले से सूचित किया गया है कि इस एरिया को आप समय पर छोड़ दें या फिर यहाँ पर खतरा हो सकता है? देखिए, अभी जो बैराज जो है फ्लड अगर फ्लड वाली सिचुएशन बनती है तो बुनियादी जो है प्रशासन की तरफ से करवाई जाती है। अलार्म जो है वो हथनी कुंड बैराज पर बजने लगते हैं और ताकि लोगों को ये संकेत मिल सके कि फ्लड सिचुएशन जो है वो जो है फ्लड सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो अभी 50,000 क्यूसेक के आसपास की है, लेकिन फ्लड जब सिचुएशन होती है वो 1 लाख क्यूसेक जब पानी क्रॉस हो जाता है तो ये डेंजर लेवल कहलाता है। लेकिन फिलहाल 50,000 क्यूसेक है, तो ऐसे में लोगों को अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बुनियादी या कोई अनाउंसमेंट जो है लोगों को नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार बरसात का सिलसिला जारी है पहाड़ी इलाकों में भी, तो ऐसे में लोग खुद भी जो है पूरे अपडेट रहते हैं और ऐसे में चाहे वो सरपंचों के माध्यम से हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जो है जानकारी सरपंच जो है पंच जो है वो उनको मुहैया कराते हैं ताकि उनको भी इस सिचुएशन के बारे में पता लग सके और अपना वो जो लोग हैं वो भी अपने बचाव कर सके। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो 50,000 क्यूसेक के आसपास की है। डेंजर लेवल से अभी पानी कम है, लेकिन अगर लगातार इस तरीके से बरसात होगी और डेंजर लेवल को पानी क्रॉस करेगा तो निश्चित ही ये चिंता का विषय होगा। और जो यमुना नदी के साथ लगते इलाके हैं, चाहे वो शहर भी अगर मैं बात करूं, चाहे वो यमुनानगर के बाद आपका करनाल है, चाहे वो पानीपत है, उसके बाद अगर दिल्ली की बात करूं तो ये एरिया जो है अधिकतर जो है प्रभावित होते हैं और पानी जो है कहीं ना कहीं मार भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यमुनानगर की अगर बात करें तो फ्लड वर्क जो होने थे वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो तरीके से हुए थे, क्योंकि जो डेडलाइन थी वो भी जो है क्रॉस कर डेडलाइन में भी जो है काम जो है पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो चिंताएं हैं, जो निचले इलाके जो लोग हैं, जहां पर निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं, यमुना के साथ रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फ्लड वर्क समय रहते पूरे नहीं हुए थे। और अगर समय रहते जो है फ्लड वर्क यहाँ पर पूरे हो जाते और समय
पे जो काम है वो पूरा हो जाता, तो शायद उनकी जो चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं कम होता। लेकिन उनकी चिंताएं जो है यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।